गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पिछले 3-4 लेक्चर आप देख रहे हैं सेट्स थ्योरी अब आपको बड़ी आसान सी लग रही होगी। कल हमने कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश की। थ्योरी में हमने बहुत कुछ सीखा, सेट्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, नल सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, सुपर सेट, तमाम चीज़ें हम जान चुके। अब कुछ एग्जाम्पल की बारी आई। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हम ले लें ताकि इन सबका रिवीजन हो सके। कल हमने एक बढ़िया अच्छा सा एग्जाम्पल लिया था जिसमें कॉम्प्लीमेंट सेट भी शामिल था। आज फिर एक एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 3 4 5 6 and c is equal to 5 6 3 4 7 8। अब हमसे कहा जाता है, ये सारी चीजें देने के बाद कहा जाता है फाइंड a यूनियन b इंटरसेक्शन c माइनस a। सपोज करिए इस तरीके से है C माइनस ए, ये एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में ये है। चूंकि दो ब्रैकेट हैं तो पहले हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए यूनियन बी के लिए। सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से करने जा रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल से हमने क्या क्या देखने को मिलेगा। हम डिफरेंस भी देखेंगे यहाँ, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी यहाँ यूज होगा। इंटरसेक्शन भी देखिए यहाँ हम यूज करेंगे और यूनियन भी यूज करेंगे। 3-4 ऑपरेशन एक साथ हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी पता कर लेते हैं, उसके बाद सी माइनस ए पता कर लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले देंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए यूनियन बी के लिए। ए यूनियन बी में क्या है, जो ए और बी के एलिमेंट मिलाकर जो एलिमेंट प्राप्त होते हैं, सारे एलिमेंट एक साथ ले लिए जाएं। पहले ए के एलिमेंट ढूंढो कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब आप ढूंढिए बी के एलिमेंट कौन है, यूनियन करना है बी के एलिमेंट 3 4 5 6। बहुत आसान सा है। बताओ क्या मिलेगा दोनों को कंबाइन करने पर। 1 2 3 4, उसके बाद 3 आ चुका, 4 आ चुका, 5 एंड 6। बहुत आसान सा है। इस तरीके से हमने यूनियन निकाल दिया। अब बारी आई सी माइनस ए। सी में से ए निकालो। सी के एलिमेंट कौन थे, 5 6 3 4 7 8। इसमें से हमें निकालना किसको है, ए को, दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। अब आप सोचिए इन सारे एलिमेंट में से ये चारों एलिमेंट निकाल देने हैं। यदि हैं तो निकलेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। C माइनस ए। अब C माइनस ए अपना क्या होगा, 1 को इसमें से निकालना है ही नहीं, 2 को निकालना है, इनके पास है ही नहीं, 3 और 4 को भी निकालना है, यानी 3 और 4 ये दो एलिमेंट निकल जाएंगे। बचे कौन कौन, 5 6 7 और 8। C माइनस ए मिला 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास C माइनस ए बन के तैयार हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन जो था वो था A यूनियन B इंटरसेक्शन C माइनस ए। करते हैं नाउ। अपना क्वेश्चन जो था वो क्या था, A यूनियन B इंटरसेक्शन C माइनस ए। A यूनियन B हम फाइंड कर चुके हैं। A यूनियन B क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद अब बारी आई इंटरसेक्शन की। C माइनस ए अभी फाइंड किया है, क्या, 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट कौन कौन है। देखिए 5 दोनों जगह है, एक तो ये एलिमेंट 5 हुआ दोनों जगह, एक 6 देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन 7 इनके पास नहीं है, 8 भी इनके पास नहीं है। तो ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉमन, सो ओनली 2 एलिमेंट्स शुड बी टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। कौन कौन एलिमेंट मिले, एक 5 मिला और एक 6 मिला। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन C माइनस ए। तो बड़ा आसान सा आपने देखिए क्वेश्चन देखा कि सेट्स दिए होते हैं। अच्छा, कल एक एग्जांपल हम कर रहे थे जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स था, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो वो देख लें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के एग्जांपल जनरली एग्जाम में आते रहते हैं, और न केवल यूपी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में आप देखेंगे, पॉलिटेक्निक और अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, IIT वगैरह सब में। तो इसमें आपको एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटाते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए कोई सेट है, let a set A is equal to collection of all x's such that x is equal to 2n
एंड n बिलोंग्स टू n एंड n 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, नहीं 10 तो ज़्यादा हो जाए, कम कर लो थोड़ा, 5 से छोटा है। और एक दूसरा सेट दिया गया आपकी बार, क्या दिया गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू n, ऐसे करिए, x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू 1 और 6 के बीच में। अब दो सेट्स आपको दे दिए। अब मैंने जानबूझकर ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में लिए हैं क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म के काफ़ी एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब अपने पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, लेकिन दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब हमसे कहा जाता है फाइंड ए यूनियन बी, फिर कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर कहेंगे ए माइनस बी, ये सब हमें पता करने हैं। चलो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम तो ये है कि जो हमारे पास सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम जो भी ऑपरेशन करने हैं वो करेंगे। सबसे पहला काम, सेट क्या है, ए है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n, और ये भी लिखा है कि 1 से 5 के बीच में रहेगा। ढूंढो कौन थे, 2n का मतलब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या। इस चीज को तो समझते हैं हम, पहले लेक्चर में शायद बताए हैं, x बिलोंग्स टू n, x इस n में रहता है या x इस n का अवयव है, प्राकृतिक संख्या है x, और ये जो है प्राकृतिक संख्या, और कैसी है, उसका दोगुना करके हमें लेना है, उस संख्या का दोगुना लेना। किस किस को है, 1 से 5 के बीच का कोई भी n लेंगे और उसका दोगुना कर देंगे। कर लो, क्या मिलेगा, क्या क्या ले सकता हूं मैं, 1 तो नहीं ले सकता, लेकिन 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5 भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर यहां बराबर का चिन्ह होता तो मैं 5 ले पाता, लेकिन बराबर नहीं है, तो मैं केवल क्या ले सकता हूं n की जगह पर, 2, 3 एंड 4। तो लीजिए 2 का दोगुना करो, 4 मिला, 3 अगर लोगे तो 3 का दोगुना करो, 6 मिला, 4 अगर लेंगे n की जगह तो 4 का दोगुना करोगे, 8 मिला, 5 ले नहीं सकते, और यही हमारा सेट ए बनकर तैयार हो गया। सिमिलरली बी को तैयार करिए। बी कौन है अपने पास, बी था द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि 1 से बड़ा रहेगा और 6 से छोटा रहेगा। अब बताओ ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितने नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े और 6 से छोटे मिलेंगे। ढूंढिए, 1 से बड़ा 2 नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर है, और 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी, 6 नहीं ले सकते। ये अपने पास बी बन के तैयार हो गया। अब हमारे पास जब दोनों सेट मिल गए तो बहुत आसान काम रह गया। क्या रह गया, बहुत आसान काम। अब हम बड़े आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन हमारे यहाँ a माइनस बी होगा, कौन a इंटरसेक्शन बी होगा, और कौन a यूनियन बी होगा। सबसे पहले बात करते हैं a यूनियन बी के लिए। a यूनियन बी के लिए a अपने पास मिल चुका है 4, 6, 8, 4, 6, 8, और b हमको मिल चुका है कितना, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए इन दोनों को यूनियन करना है, करिए यूनियन, कंबाइंड कर दो सारे एलिमेंट्स, चाहे ए सेट के हों चाहे बी सेट के हों, दोनों एलिमेंट कंबाइंड करिए। 4, 6, 8, नेक्स्ट एलिमेंट 2, नेक्स्ट एलिमेंट 3, 4, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, आ चुका, 5, एक और बढ़ा दो। दिस इज द ए यूनियन बी। एक आंसर तो अपना मिल गया। अभी एक क्वेश्चन और भी था, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी सिंपली ए 1, 2, 6, 8, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाइए 2, 3, 4 एंड 5। क्या इंटरसेक्शन है, क्या इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट शुड बी टेकन फॉर द इंटरसेक्शन। सो 2 इधर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 यहाँ कॉमन है दोनों में, केवल और केवल 4 कॉमन मिला, क्योंकि 5 भी यहाँ नहीं है, तो ओनली 4 इज द रिजल्ट फॉर ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका मिला। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और था, इसी में एक और था, a माइनस बी भी फाइंड करना था। a माइनस बी के लिए क्या है, पहले a था अपने पास 4, 6 एंड 8, इसमें से b को निकालना था। b कौन है, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा, जनरली हम लोगों में एक भ्रांति मन में बैठ जाती है कि छोटे सेट में से बड़ा सेट कैसे घटाएंगे।
ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन सेट्स की आपने जब डिफरेंस सीखा होगा तो मैंने कहा था कि a माइनस बी इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। तो उसी हिसाब से हमें वे एलिमेंट लेने हैं जो a में तो रहते हो लेकिन ना रहते हो b में। अब बताओ 4 a में तो रहता है लेकिन b में भी रहता है, तो इसे नहीं ले सकते। 6 वहाँ तो नहीं रहता ना, नहीं रहता, इसे ले सकते हैं। 8 यहाँ है, वहाँ तो नहीं रहता ना, नहीं रहता, उसको भी ले सकते हैं। या दूसरी तरीके से इसको समझना चाहें तो ऐसे समझो, इस सेट में से ये सारे एलिमेंट निकाल देने। 2 को निकालो यहाँ से, है ही नहीं। 3 को निकालो यहाँ से, है ही नहीं। 4 को यहाँ से निकालो, ठीक है निकाल दिया। 5 को निकालो यहाँ से, है ही नहीं। तो 2 एलिमेंट बच गए, वो दोनों एलिमेंट यहाँ आ गए। दिस इज a माइनस बी। अब उम्मीद है कि आप इस प्रकार के एग्जाम्पल से इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ये सब करना सीख गए होंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहेंगे जो वेन डायग्राम से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वेन डायग्राम का हमने अभी डेफिनेशन केवल देखी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा। करते हैं एक आध। वेन डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, डायग्राम यूज्ड फॉर द रिलेशन ऑफ द सेट्स। सेट्स के जो वेरियस रिलेशन है, जैसे वेरियस ऑपरेशन है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम यूज करते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि उसका जो यूनिवर्सल सेट है वो तो रेक्टेंगुलर शेप में आता है और उसके जो सबसेट हैं वो सर्कल की शेप में रहते हैं। जनरली ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, से u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। A is equal to 1 2 3 and 4, B is equal to 3 4 5 6। देन अच्छा, इसमें एक चीज और है, U कौन है? ये यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां, ये यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट और ये 2 सेट है। तब हमसे कहा गया फाइंड क्या a माइनस बी का होल डैश। बताइए, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन इसी में बना रहा हूं, a डैश यूनियन b डैश। बस 2 ही क्वेश्चन बहुत है करने के लिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले a में से b को निकालना रहेगा, तब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले a में से b को निकालने की तैयारी करो। a माइनस बी, a माइनस बी क्या है? a हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। इसमें से निकालना क्या है? 3 4 5 एंड 6। अब आप गौर से देखकर बताओ, इसमें से 3 4 5 6 को हटाना है, 3 को हटाना है, 4 को हटाना है, 5 और 6 तो है ही नहीं, तो हटाए कहाँ से? बचा कौन? ओनली 1 एंड 2। दिस इज योर a माइनस बी। लेकिन हमें तो a माइनस बी का डैश चाहिए। डैश के लिए डेफिनेशन क्या कहती है? जिस एलिमेंट, जिस सेट का डैश लेना होता है उसको सेट को u में से घटा दिया जाता है। ये हमने कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन जब दी थी प्रीवियस लेक्चर में, तब बताया था। u में से उस सेट को जिसका भी डैश चाहिए उसको घटा दिया जाता है। तो u कौन है अपने पास? u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से हमें करना क्या है? निकाल दीजिए a माइनस बी। और a माइनस बी अभी अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज 1 एंड 2 ओनली 1 एंड 2। अब इसमें से इसको निकाल दीजिए। 1 को निकालना है और 2 को निकालना है। 1 को निकाल दिया, 2 को निकाल दिया, बचा कौन? 3 4 5 6। ये हमारा बन के आ गया। थोड़ा जगह बना लें। हाँ, तो क्या था? a माइनस बी का डैश हमारे पास आया, क्या निकल कर आया a माइनस बी का डैश? 3 4 5 एंड 6। अब एक क्वेश्चन इसी में और ऐड था, वो था a डैश यूनियन b डैश। इसकी बात करते हैं। a डैश निकालो पहले, कैसे निकलेगा? u माइनस a, सिंपल सी बात। u अपने पास मौजूद है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें से a को निकालना है। a कौन था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ 1 2 3 4 इसमें से जब चला जाएगा तो ओनली 5 6 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज a डैश। सिमिलरली b डैश निकालिए, u माइनस b। अब की बार u कौन? u तो वही है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इसमें से b को निकाल दीजिए। b कौन है? b अपने पास है 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 एंड 6 में क्या होगा? 1 2 बचेगा केवल। अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो था a डैश यूनियन b डैश।
क्वेश्चन जो था वो ये था, चलो थोड़ा सा किधर जगह बनाएं, यही बनाते चलिए। ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश कौन निकल के आया अभी अभी 5 और 6, बी डैश कौन निकल कर आया 1 और 2। अब इन दोनों को यूनियन करना है, बस कर दो। यूनियन माने सबको मिला देना, सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड कर देना, 5, 6, 1 और 2। दिस इज द ए डैश इंटरसेक्ट, सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही।